बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो रात्रि में प्रकाश का महत्व बढ़ जाता है। जैसे ही जंगल में गया, प्रकाश हुआ, तो एक हिंसक जीव, बाघ ने सोचा कि कोई खतरनाक जीव हमसे भी आ गया बलशाली, हमको मार डालेगा। तो बाघ ने अटैक कर दिया। ध्यान देना, ये जो कथा आप सुन रहे हो, इसी को चौक चन्ना जो भादों की चौथ का लगता है, उसको उसके कलंक के मिटा देने का सामर्थ्य इस कथा में है। तो उस भादों की चौक चन्ना की कथा है, समझ लो ये। तो बाघ ने आक्रमण किया, घोड़ा मारा गया, प्रसेनजीत मारा गया, मणि की माला बाघ ने ले ली, आगे बढ़ा। यही घटना आगे जाम्बवान जी हैं, भालू, उन्होंने देखा सो बाघ को मार दिया। मणि की माला उन्होंने ले ली, लेके चले गए। अपनी पुत्री जाम्बवती है, गले में दे दिया मणि की माला। अब इधर सत्राजीत को रात में नींद नहीं आई। क्यों? कि मैं जब गया था तो द्वारिकापुरी में यही बात चल रही थी कि ई मणि के माला द्वारिकाधीश के गले में हो तो बड़ी प्यारी लगेगी। हमारा भैया गया, अभी वापस आया नहीं, हुआ क्या? अब जैसे तैसे सुबह हुआ, सो सत्राजीत पहले पहुंचा द्वारिकाधीश के पास। महाराज की जय हो, मेरा भैया प्रसेनजीत आया है। आया हो तब तो भगवान कहें, कहा नहीं, यहाँ तो नहीं आया है। अब वो तो ना आगे सोचा न पीछे सोचा, भगवान को लाखों बातें सुनाना आरंभ कर दिया। आपके मन में गंदगी आ गई होगी, आपका प्रजा गंदा है, आप सब मेरा मणि हड़पना चाहते हो। देखो भलाई इतने में है कि मेरे भाई और मणि दोनों सुरक्षित शाम तक मुझे मिल जाने चाहिए। भगवान बड़ी कुछ देर के लिए तो बड़ी संकुचित हुए, बैठ गए। गर्गाचार्य जी आए, देखा तो कहा, महाराज द्वारिकाधीश, आपने तो भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसके नाते आपको कलंक लगा है। जीवन में किसी भी दाग को छुड़ाया जा सकता है, वह कालिक हो या कोई भी खतरनाक दाग लगा हो, उसको छुड़ाने के लिए बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर आदि बने हैं, वो छूट सकता है। लेकिन एक कलंक का जो दाग है, कलंक की जो कालिक है, ये किसी के छुटाए छूटने वाली नहीं है। ये तो जन्मों जन्म तक रहती है। किसी के कुल में कोई गंदा व्यक्ति पैदा हो जाए तो उसको लोग कहते हैं ये बहुत पापी है, ये उसी का नाती है, बेटा है, जैसे जो संबंध हो। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज मेरा निवेदन है कि इस कलंक को आप धो डालिए। कहा कि इस कलंक को धो डालिए। अब कलंक को धोने के लिए भगवान 2-4 सभासदों को लिया और निकल पड़े, जंगल की यात्रा करने लगे। देखा तो घोड़े के टापू की निशाने। आगे बढ़े तो घोड़ा मरा पड़ा है, एक व्यक्ति भी मरा पड़ा है, पहचान में नहीं आता। लाश को बरामद होते ही ले लिया कि इसको पकड़ो, हो सकता है यही हो। मड़ी नहीं थी। आगे बढ़े तो बाघ के पग चिन्ह, बाघ भी मरा पड़ा है, कोई वहां मड़ी नहीं है। आगे भालू के पग चिन्ह है। जहां ये रास्ता गया वहां से मार्ग ही समाप्त हो गया, कोई रास्ता ही नहीं था। भगवान ने सबको रोका, देखो यहीं रहो, यदि मैं शाम तक वापस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम सब वापस चले जाना। भगवान को सुबह से गए, शाम हो गए, प्रभु वापस नहीं आए। सभासद जितने गए थे, दरबान, नौकर चाकर, वो सब वापस हो गए सैनिक। भगवान गए तो मणि की माला पहन करके वही जाम्बवंत जी की लड़की जाम्बवती गले में पहन के झूला झूल रही थी। भगवान गए और उसके गले में वो मणि की माला पे हाथ लगाया। जैसे हाथ लगाया तो चिल्ला उठी, पिताजी पिताजी, मेरे आबरू पे कोई पराया पुरुष हाथ डाल रहा है। विचार करो, भले ही बूढ़ा बाप हो, बड़े ही कृषकाय कोई परिवार का सदस्य हो, और उसके सामने उसकी स्त्री की, पत्नी की, माता या बहन की या किसी भी स्त्री जाति की अगर इज्जत लूटी जा रही हो या हाथ डाला जा रहा हो तो कोई छोड़ नहीं सकता, उसे दौड़ दौड़ के पकड़ेगा। आज भगवान के ऊपर टूट पड़े जाम्बवान जी। वाह क्या अद्भुत बात है।
ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, तो भक्त और भगवान का युद्ध चल रहा है। एक दिन नहीं महाराज, ये पूरे 27 दिन तक चलेगा। पूरे द्वारिकापुरी में सन्नाटा छा गया, सब लोग बेहाल हो गए। 18 दिन हो गए, भगवान का पता नहीं है। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, वसुदेव से कहा कि आप ऐसे शांत बैठे हो, हाथ पे हाथ धर के रहने से होगा? अरे आपके पुत्र द्वारिकाधीश के जीवन में घोर संकट आया है और उनको इस संकट से निकालने के लिए आपको सतचंडी महायज्ञ करना पड़ेगा। अब वही प्रथम बार, पहली बार सतचंडी महायज्ञ इस धराधाम पे हुआ भगवान वासुदेव जी के वहां। 9 ब्राह्मणों ने गर्गाचार्य जी के सन्निधि में 9 दिनों तक सतचंडी महायज्ञ किया। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेंद्रेण दिने सुसेविता करोतु सानः शुभहे तुरेश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। इसी महामंत्र से संपुट करके पाठ हुआ। 9वें दिन हवन हुई और हवन के पूर्णाहुति नारियल से माँ भगवती अष्टभुजी भवानी निकली और भगवान कृष्ण के मुष्टिका पर जैसे बैठी और जैसे भगवान ने महाराज एक मुक्का जमा, जामवंत जी पसीना पसीना हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 18 दिन से आरंभ हुआ, 9 दिन चला, क्या 27 दिन तक चला है ये। बंधु माताओं, भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन, पसीना पसीना जामवंत जी पैर पकड़ लिए, नाथ मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, अवज्ञा हो गया, जो आपस में युद्ध करता रहा। परीक्षित ने पूछा, महाराज 27 दिन तक लड़े तो इसके पहले नहीं पहचान पाए, या जैसे एक मुक्का पाया पसीना हुआ तो पहचान गए? ये क्या कारण है, इसमें विशेषता क्या छिपी है? तो कहते हैं यह त्रेता की बात है, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था बंधुओं, तो उस राम रावण के युद्ध में राम की सेना में जामवंत जी थे जो लड़े ही नहीं थे किसी से। क्यों? क्योंकि जामवंत जी के समान कोई बलशाली था नहीं। तो जामवंत जी ने सोचा कि सबसे बलशाली है कौन? रावण, जिसने तीनों त्रिलोक 14 भुवन को जीत लिया है। सब इसके जो है नौकर चाकर हैं, तो जो रावण को जीत लेगा वो सबसे बलशाली होगा, और जो रावण को जीतेगा उससे 2-4 हाथ हम करूंगा। जामवंत जी ने सोचा था। अब सारी लीला संवरण हो गई तो राम जी ने कहा वर मांगो, सबने अपना अपना वर मांगा जो मांगना था। अब जब नंबर आया जामवंत जी का तो कहा जामवंत जी ने, सरकार इतना अतुलनीय बल हमको आप दे करके क्या किए, इस बल का कोई उपयोग नहीं हुआ। हमारी एक कामना है कि हमने सोचा था कि जो रावण को हराएगा उसी से 2-4 हाथ करूंगा, और आपने हरा दिया है, सो आइए 2-4 हाथ हो जाए। तो राम जी ने कहा देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन है, इसलिए इसमें तो नहीं होगा। जब द्वापर में कृष्णावतार होगा तो मैं तुझे यह कामना पूर्ति करूंगा। जामवंत जी ने पूछा कि पहचानूंगा कैसे? तो कहा जिस समय तुमको एक मुक्का के प्रहार से पसीना आ जाए समझ लेना कि वही मैं हूं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब जामवंत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा कि वह दिव्य झांकी का दर्शन कराइए। राघवेंद्र सरकार प्रभु दर्शन करा रहे हैं। लोकाभिरामम रण रंग धीरम, लोकाभिरामम रण रंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम
तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। दिव्य राम दरबार का दर्शन कराया। जामवंत जी ने पूछा प्रभु कैसे आए, अपनी सारी कथा व्यथा सुना दी। जामवंत जी ने कहा सरकार दोनों की नैया एक ही जगह अटकी है, दोनों का पतवार एक ही है। क्या अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरी पुत्री है और अपनी पुत्री को मैंने मणि का माला दान में दे दिया है और गुरु को दिया हुआ, बेटी को दिया हुआ, ब्राह्मण को दिया हुआ दान फिर वापस नहीं लिया जाता है। तो मैंने दे दिया है तो नियम है आप, और आपकी भी समस्या वहीं अटकी है कि आपको कलंक लगा है। तो कृपा करिए ये मणि की माला के लिए आप मेरी पुत्री से पानी ग्रहण संस्कार कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। आपका भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा और आपका भी काम चल जाएगा। हो गया विवाह। जाम्बवंत जी ने पानी ग्रहण संस्कार किया। भगवान ने सुंदर चुनरी पहना दी जाम्बवती को। कहा देखो देवी मैं त्रिभुवन सुंदर हूँ, लोग जानेंगे कि भलुनी से ब्याह किया है तो लोग हंसेंगे, हंसी करेंगे हमारी। तुम जब चलोगी तो तुम्हारी एक सवत हैं और वह सवत तुम्हारी नेछावरी करने आएंगी, मांग भराई का रस्म करने आएंगी। तो उस समय कह देना कि हे दीदी मुझे तुम पहले नेग दो तब मैं मुंह दिखाऊंगी। और जब कहें मांग लो तो कह देना एक एकादशी का फल दे दीजिए। एकादशी में कितना फल है ध्यान से सुन लीजिए। जामवती की बात तय हो गई। भगवान ने कहा एकादशी का फल पाके तुम परम दिव्य सुंदरी हो जाओगे। आए रुक्मिणी जी आई, नेछावरी उतारी, बना मुख दिखाओ। तो कहा कि मुंह देखने से पहले आप नेग दो, मेरे वहां का ये रिवाज है। अब हो गया तय। कहा कि देना ही चाहती हो तो एक एकादशी का फल दे दो। जैसे ही एक एकादशी का फल संकल्प करके दिया, महाराज हुआ क्या कि जाम्बवती परम दिव्य सुंदरी हो गई। बोल जाम्बवती वल्लभ भगवान द्वारिकाधीश की जय। जाम्बवती का ब्याह हुआ। सत्राजीत आया, सत्राजीत को मणि दी गई। सत्राजीत को मणि दी गई। अब सत्राजीत बड़ा लज्जित हुआ, भगवान से कहा नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ये तो होनी थी, हो गई, अब तुम चिंता न करो। सत्राजीत ने कहा महाराज मैं तब मानूंगा कि मेरी पुत्री है उसके संग आप ब्याह कर लीजिए। तो सत्राजीत की पुत्री है सत्यभामा, संग ब्याह हुआ। भगवान को मणि की माला दहेज में दे दी। भगवान ने पुनः मणि की माला सत्राजीत को दे दी। कहा जाओ पूजा करो, इससे जो मिले वह धन ला के राजकोष में जमा कर देना, जिससे प्रजा का सेवा हो सके। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज सत्राजीत अकेला है घर में, भाई मर गया, बेटी थी विदा हो गई। देखो पड़ोसी किसी के हित नहीं होते। सत्राजीत ध्यान दीजिएगा, लेकिन गांव में हर प्रकार के लोग भी होते हैं, कोई अच्छा भी होता कोई बुरा होता है। यदि गांव में ही लोग झगड़ा लगाने वाले हैं तो गांव में ही लोग उसको बराव भी करने वाले हैं, समझाने वाले भी हैं। भले और बुरे सब लोग होते हैं। तो सत्राजीत के
भाई का लड़का था जिसका नाम था सुधन्वा। सुधन्वा को कृतवर्मा और अक्रूर ने चढ़ा दिया कि तुम क्या देख रहे हो, मौका अच्छा है, सत्राजीत अकेला है, मार दो और उसके हाथ से समयंतक मणि ले लो। जो मणि एक धन कमाने वाली मशीन है, तुम बहुत बड़ा धनी हो जाओगे, कोई जान भी नहीं पाएगा। अब सत्राजीत को मारने के लिए सुधन्वा को चढ़ाया। सुधन्वा ने आगे सोचा ना पीछे सोचा कि मारने के बाद क्या होगा। गया और सोए हुए रात्रि में सुधन्वा ने सत्राजीत का गला काट दिया, हत्या कर दी। मणि की माला लेके भग गया। ये बात जब पता चली तो सत्यभामा बहुत रोई हैं और भगवान सत्यभामा को समझाते हुए द्वारिकाधीश भी खूब रोए हैं। प्रश्न हुआ कि भगवान क्यों रोए। उत्तर दिया सुखदेव ने कि पत्नी के दुख में अगर पति दुखी नहीं होगा तो पत्नी भी तो कहेगी आपके दुख से मैं काहे दुखी हूं। यानी पत्नी के माता पिता आपके सास ससुर हैं तो आपके माता पिता आपके पत्नी के सास ससुर हैं। यदि आप अपने सास ससुर का ध्यान नहीं देंगे तो वह भी तो कह सकती हम भी तो नहीं देंगे भाई, आपके सास ससुर वो है, हमारे सास ससुर से ये है। सीधी सीधी बात है भैया, दूसरों को सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। पीछे वालों को कथा सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है? हाथ उठाइए जरा, मन से सुन रहे हो आप लोग तो भाव से सुनते रहो। बोल बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री सीताराम। सीताराम। भगवान ने कहा देवी तुम रो मत, मैं उस पापी को नहीं छोड़ूंगा जो हमारे ससुर जी को मारा। कर्फ्यू लगवा दिया भगवान ने, पूरी द्वारिकापुरी में कर्फ्यू। आप लोग भी कर्फ्यू को भोग चुके हैं। एक बार लगा था कर्फ्यू, कोई बता सकता है कब लगा था? हाँ हाँ हाँ, उसको कौन नहीं जानेगा। अपनी वो सबसे बड़ा शिक्षा था जिसको हम अपना अपना कहते हैं, उसी समय पता लग गया कि कौन अपना है, कोई किसी का है नहीं। महाराज मरने के बाद देखा गया था जिसे जेसीबी से कोंच कोंच के जलाया जाता था। कहाँ बेटा, कहाँ पत्नी, कहाँ पति, कहाँ भाई, कहाँ बंधु, कहाँ माई, कहाँ दादा, कोई किसी का नहीं है। ये भगवान ने हमारे जीवन में भेजा था इसीलिए कि तुम सब सतर्क हो जाओ, कोई किसी का नहीं है इस जगत में।